हेलो एवरीवन। आप सब गोल्ड और सिल्वर का चार्ट तो फॉलो कर ही रहे होंगे कि गोल्ड ने क्या ब्रेकआउट दिया। अभी गोल्ड ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर था, बट कल ही आप देखते हो कि 1000 पॉइंट गिर गया गोल्ड। अब यहां से गोल्ड में क्या होने वाला है? क्या गोल्ड और ऊपर जाएगा या जितना भी प्रॉफिट लोगों को हो रहा है वो सारा खत्म हो जाएगा? यहाँ पर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर में, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर अमित जैन। आज हमारे साथ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट कनेक्टेड है और वो आपको गाइड करने वाले हैं कि अगर आप गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड करना चाह रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आपने ऑलरेडी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपका फ्यूचर आउटलुक क्या होना चाहिए और अब आगे क्या हो सकता है। अमित जी, आपका स्वागत है और अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जनता को। तो पुष्कर जी, अपन आ चुके हैं इंडियन मार्केट के चार्ट पर। इंडियन मार्केट के चार्ट पर टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो चीज नोटिस करने की है। एक तो बोलिंजर बैंड जो दिख रहा है हमें, ये 84,000 के लगभग का है। बोलिंजर बैंड के अगर बाजार ऊपर ट्रेड करा रहा है, इसका मतलब वो ओवरबॉट टेरिटरी में चला जाता है। तो ये ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया था, बाजार वापस अंदर आने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो हो गई बोलिंजर बैंड की। और दूसरी बात, हमारी टेक्निकल टर्म में शूटिंग स्टार बना हुआ है वीकली कैंडल पे, तो ये हमें बताता है कि बाजार में एक सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकता है। वो सेल ऑफ कहां तक आ सकता है, उसके लिए हमें थोड़े से शॉर्टर ड्यूरेशन के चार्ट पे जाना चाहिए। ये तो वीकली चार्ट था, तो बोलिंजर बैंड यहाँ पर हमें एक हर चीज़ों को ना लेवल में मार्क कर लेना चाहिए। तो 84,000 का आंकड़ा जो है, ये जो आंकड़ा है बोलिंजर बैंड का, ये हमें बता रहा है कि बाजार यहाँ तक टेस्ट हो सकता है, इसलिए मैंने वो वहाँ पर लाइन मार्क कर ली है। अब मैं चलता हूँ इसको डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर देखिए, अपन ने एक पुराने वीडियो में बात करी थी पैराबोलिक सार के बारे में। पैराबोलिक सार हमें ये बताती है कि सप्लाई ज्यादा है या फिर डिमांड ज्यादा है। अगर एक कैंडल के ऊपर बनती है तो ये सप्लाई जोन पे बाजार दिखाती है, और अगर कैंडल के नीचे बनती है तो ये बाइंग जोन दिखाती है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये पैराबोलिक सार पहली बार 76,000 के बाद पहली बार ये ऊपर बन के निकल के आई है। तो ये यहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर दिख ही रहा है। अब बात करते हैं कि बाजार टूट कहां तक सकता है, और बाजार अगर टूटता है, टूटने के बाद बढ़ता है, तो किसके बाद एक फ्रेश तेजी ट्रिगर हो सकती है। तो ये कैंडल दिख रही है, एकदम भरी हुई कैंडल है पूरी। एक चीज नोटिस करी होगी हमारे व्यूअर्स ने जो एमसीएक्स मार्केट को ट्रैक करते हैं। कंपैरेटिवली कल जो वॉल्यूम था हमारे बाजार में वो 12,000 किलो का था, और यूजुअली ऑर्डिनरी डेज में 4,000, 5,000 और मैक्सिमम 6,000 किलो तक कामकाज होता है। तो कल हायर लेवल से बाजार में नीचे आया है और डबल टॉप फॉर्मेशन करी हुई है डेली चार्ट्स में, यानी कि दो बार 86,350 का आंकड़ा टेस्ट होकर बाजार गिर रहा है। तो पहला टारगेट तो हमें वीकली चार्ट से मिल गया, ये बोलिंजर बैंड का जो 83,950 का है। ध्यान रखिएगा, अगर 83,900 का आंकड़ा कटता है तो बाजार को सीधे 81,350 तक की जगह बनी हुई है। अब डरना है या फिर लॉन्ग पोजीशन को काटना है, ये तो अभी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये जो आप लोगों के सामने मैंने लिखा हुआ है फ्रेश ब्रेकआउट, नेक्स्ट फ्रेश ब्रेकआउट। तो जब भी गोल्ड में 85,500 के ऊपर की अगर नई कैंडल बन जाती है 4 आवर्स और 8 आवर्स के चार्ट में, 4 आवर्स का चार्ट भी आप लोगों को मैं दिखाऊं यहाँ से, तो ये हम और थोड़ा शॉर्टर ड्यूरेशन में आ जाते हैं। तो देखिए, ये जो लाइन है ये मिडिल बुलिंगर बैंड की भी बन के निकल के आ रही है। हालांकि ये जो चार्ट है अभी यहाँ से एक नया फ्रेश ब्रेकआउट सिग्नल दे रहा है, क्योंकि ऊपर बढ़ने की भी रेंज कम दिख रही है और नीचे टूटने की भी रेंज कम दिख रही है एज पर बोलिंजर बैंड। अगर ये कंटिन्यू सेल ऑफ रहता है और मंडे को हमें मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दिखती है तो 84,000 पर बाजार सस्टेन करके वहां से बाउंस बैक दे सकता है। तब हमें ये देखना होगा कि ये 85,500 का आंकड़ा ऊपर के साइड में टेस्ट टूट रहा है क्या। अगर ये जो आप लोगों को मिडिल बुलिंजर बैंड दिख रहा है, अगर इसके ऊपर नई कैंडल फॉर्मेशन हो जाती है तो बाजार में हम आसानी से 90,000, 93,000 और 96,000 रुपए तक के भाव देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, 85,500 के ऊपर नई कैंडल फॉर्मेशन बनने पर ही वो पॉसिबिलिटी बनेगी, वरना बाजार 84,000 और 81,275 को टेस्ट कर सकता है। तो ये तो मोटा मोटी गोल्ड का व्यू था। तो अगर आप चाहते हैं इसमें मैं कुछ ओपिनियन दूं, यानी एसआईपी करना चाहते हैं लोग, उस पर एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए? एसआईपी तो मेरे हिसाब से गोल्ड में 4 गुना पहले ही बढ़ गई हैं। लोगों ने इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कम कर दिया है और गोल्ड में अपनी एसआईपी बढ़ा दी है। तो आप एसआईपी के ऊपर डेफिनेटली बता सकते हो, क्योंकि लोग अब गोल्ड में एसआईपी कर रहे हैं, गोल्ड के ईटीएफ्स खरीद रहे हैं। यस, ये हमारे इंडियन रिटेल इन्वेस्टर जो हैं, जो भी हमारे बाजार को पार्टिसिपेट करते हैं, वो बड़े स्मार्ट हो गए हैं। देख रहे थे स्टॉक मार्केट टूट रहा है तो उन्होंने 4 टाइम्स अपनी एसआईपी बढ़ा दी गोल्ड में, और गोल्ड उनका पोर्टफोलियो कॉम्पनसेट कर रहा है अगेंस्ट द इक्विटी, यानी जो उनकी इक्विटी होल्ड है
उसके अगेंस्ट में गोल्ड ने करीब करीब पिछले एक साल में 25% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो गोल्ड में एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए। और हम अभी चल रहे हैं ट्रम्प काल में। देखिए ये अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिसको बाजार में हमें कंसिडर करना होता है। तो अभी ट्रम्प साहब अपने, जैसे अभी हमने देखा कि टैरिफ्स बढ़ा रहे हैं, चाइना पे टैरिफ बढ़ा दिया उन्होंने, और मैक्सिको पे टैरिफ बढ़ा दिया उन्होंने, इंडिया पे भी कह रहे हैं कि 3 टाइम्स टैरिफ बढ़ा देंगे। तो उसकी वजह से अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा, और जहां जहां हमारी अनसर्टेनिटी होती है तो वहां पर गोल्ड आउट परफॉर्म करता है। तो गोल्ड में एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए, लेकिन अपनी एसआईपी अपना ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि जिस तरह से गोल्ड ने अभी आउट परफॉर्म करता चला आया है उस तरह से कंटिन्यू रखेगा। हाँ, अगर अपने आंकड़े 85,500 के आंकड़े अगर कट जाते हैं तो हमें वो एक्सटेंडेड रैली देखने को मिल सकती है। एसआईपी करते रहिए। एसआईपी गोल्ड में मेरे ख्याल से अभी जब तक ट्रम्प काल चल रहा है तब तक अपने पोर्टफोलियो का कम से कम, अभी तक हम समझते थे कि 5 से 10-15% तक एसआईपी करना चाहिए गोल्ड में, लेकिन अभी मैं समझता हूं कि 25% के आसपास अपने टोटल एसआईपी के अमाउंट को गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि गोल्ड ऐसे 5 साल में कितने रिटर्न दे देगा लोगों को? देखिए गोल्ड, और अगर हम अगर देखिए अभी बाजार चल रहा है 85,000 के आसपास, और हमने बीच में देखा था इंपोर्ट ड्यूटी कम होते हुए 9% के आसपास से 9%। अगर हम यहाँ से बाजार के भाव में जोड़ दें, हम मोटा माटी समझने के लिए 10% पकड़ लेते हैं ताकि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी जाए। 85,000 का 10% करीब करीब 8,000 रुपये होता है। 8,000 को 85,000 पे जोड़ लीजिए आप, तो लगभग 83,000 रुपये हो जाता है, वो 93,000 हो जाता है। तो मुझे लगता है अगर हम उस पैरामीटर को कंसिडर करें कि हम मान लें कि अभी तक ये इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं हुई है, तो 1,00,000 रुपए के भाव आसानी से टेस्ट हो सकते थे। तो अभी अगर उस 10% को हम कम कर दें तो 93,000 से 96,000 के भाव हमें बाजार में इस साल में देखने को मिल सकते हैं। बाजार अगर खतरनाक तरीके से टूटते हैं तो मैं आप लोगों को ये जरूर बता सकता हूं कि 78,000 एक बेहतरीन डिमांड जोन रहना चाहिए। यानी जब तक 78,000 नहीं कटता है तब तक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट गोल्ड के इंटैक्ट रहेंगे। मतलब 78,000 अगर आ गया तो वहां पे डिमांड आएगी और वहां से गोल्ड बाउंस बैक, वहां से डिमांड आना चाहिए। देखिए गोल्ड जो है ना, अभी हमने बहुत सारी कंट्रीज की करेंसीज में भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं। जैसे कि हमारे इंडियन करेंसी को ही देखें तो 30% के आसपास लुढ़क चुकी है, 30% लुढ़क चुकी है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में भी अनसर्टेनिटी का माहौल बहुत है और उसकी वजह से करेंसी बहुत वोलेटाइल है, और इन सबको हेज करता है गोल्ड। तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड कोई भी कंट्री ये चाहेगी कि भाई जो उसकी बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे दिख रहा है उसका वैल्यूएशन कम हो। तो अल्टीमेटली इसीलिए इसको सेफ हेवन कहा जाता है कि कहीं पर भी कोई भी अनसर्टेनिटी का माहौल हो तो भैया सिर्फ गोल्ड ले लो। तो गोल्ड मुझे लगता है, देखिए अगर बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट से देखें हम आने वाले 10 साल 12 साल और मे बी 5 साल, तो मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि बाजार में 2 लाख रुपए तक के भी रेट दिख सकते हैं। कितने सालों के अंदर? साल तो मुझे ऐसा लगता है 8 साल से 12 साल के अंदर, और हो सकता है जल्दी भी हो जाए क्योंकि ट्रम्प काल जब चल रहा है ना। अच्छा, एक और चीज, मेरी बहुत सारी ज्वेलरी वालों से बात होती है, तो ज्वेलरी वालों के यहाँ सीन ऐसा बना हुआ है कि उनके यहाँ पर ना डिमांड आ रही है ना सप्लाई आ रही है, यानी कि वो लोग एकदम खाली बैठे हुए हैं। तो जब वो मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे पूछते हैं कि भैया गोल्ड का क्या प्रोस्पेक्ट लग रहा है, तब मैं उनको कहता हूँ लॉन्ग टर्म में तो तेज ही है और बाजार यहाँ से कम होता हुआ दिख नहीं रहा। तो मुझे उनका यही रिवर्ट आता है कि यार हम क्या दुकान बंद करके घर पे चले जाएंगे क्या? यानी ये रेट पे लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं फिजिकली गोल्ड लेने के लिए। जो भी गोल्ड में जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इधर ETF से इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर गोल्ड में एंट्री ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन गोल्ड को छोड़ना नहीं चाहिए। गोल्ड 8 से 10 सालों के अंदर 2 लाख रुपए का भाव दिख सकता है, और हो सकता है भविष्य में इसी वीडियो की क्लिप बनाकर लोग घुमाते जाएं कि भैया अमित जैन और इंटेलिसेस वालों ने 15 फरवरी 2025 को गोल्ड का 2 लाख रुपए का प्रेडिक्शन किया था। यहाँ पर 2 लाख की जब बात आती है तो सिल्वर को हम कैसे छोड़ सकते हैं सर? सिल्वर तो लाख रुपए तो लोग देख ही चुके हैं, तो अब सिल्वर पर क्या आउटलुक है वो भी बता दीजिए। सिल्वर का ना, देखिए सिल्वर का ये चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर थोड़ी पिक्चर चेंज दिख रही है। मैं पहले इसको वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे लेके चलता हूँ।
ये अपना मंथली चार्ट है और ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज होते रहते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी पैराबॉलिक सार नीचे की है। तो पैराबॉलिक सार बता रही है हमें ये अभी भी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे सप्लाई डिमांड जोन पर है, यानी बाजार 85,000 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक इसमें अग्रेसिव सेल ऑफ आने की उम्मीद कम है। अगर 85,000 का आंकड़ा कट जाता है, ये जो आप लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा है, 85,000 का आंकड़ा कट जाता है तो हो सकता है बाजार एक बार के लिए 78 और 79,000 टेस्ट करे कटने के बाद। अभी उसकी कोई पॉसिबिलिटी कम दिख रही है। अब मैं इसको शॉर्टर ड्यूरेशन पे लेके चलता हूँ वीकली चार्ट पे। ये अपना आ गया वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे ना थोड़ा सा बाजार में बायर और सेलर दोनों कंफ्यूज है, यानी कि सप्लाई भी ऊपर के हायर भाव पे आ रही है और डिमांड भी लोअर भाव पे आ रही है। और यहाँ पर देखिए एक मिडिल बुलिंगर बैंड है, अपना मिडिल बुलिंगर बैंड दिख रहा है 93,200 के आसपास का, जिसका सपोर्ट लेके बाजार 98,000 का स्क्रीन पे भाव टेस्ट कर चुका है। अगर ये 93,250 का भाव कटता है तो इसके पिछले महीने की यानी जनवरी मंथ का जो लो था, जो था 91,500, तो भैया इस लेवल को मार्क कर लो। अगर 91,500 का आंकड़ा कटता है तो बाजार ये लोअर साइड की जो पैराबॉलिक सार है, जो कि हमने मंथली चार्ट में देखा 85,000 के आसपास की है, यहाँ पर ये निकल के आ रही है 87,000 के आसपास की। तो 91,500 का जो आंकड़ा है ये बड़ा मेक और ब्रेक वाला आंकड़ा दिखता है। ये कटता है तो बाजार में एक खतरनाक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अभी ये ना सिल्वर थोड़ा सा बेस मेटल्स के फैक्टर को फैक्टर इन कर रही है। सिल्वर आउट परफॉर्म नहीं कर पा रही, और जहाँ तक मैं अपने फिजिकल व्यापारियों से बात करता हूँ तो वो लोग गोल्ड में एंट्री करने में डर रहे हैं, लेकिन सिल्वर को शॉर्ट करने में बड़े इंटरेस्ट रख रहे हैं। अब वो मुझे उनका लॉजिक समझ में नहीं आता क्यों सिल्वर को शॉर्ट करना चाहते हैं वो। सिल्वर शायद फिजिकल बाजार में कारोबारियों को बड़ी तेज नहीं लगती है, लेकिन मैं यहाँ से मंदी तभी एक्सपेक्ट करूँगा जब 91,500 का आंकड़ा, ये जो मेरी ब्लू लाइन दिख रही है आप लोगों को, इसके कोऑर्डिनेट्स में भी आप लोगों को दिख जाएगा 91,500 लिखा हुआ है। 91,500 के आंकड़े जब तक नहीं कटता तब तक कोई बड़ा सेल ऑफ आने की उम्मीद कम है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि जब तक ये बाजार वीक ऑन वीक बेस में 98,000 के ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक बहुत बड़ी तेजी भी उम्मीद करनी नहीं चाहिए। अगर 98,000 के ऊपर किसी भी वीक अगर क्लोज हो जाता है बाजार तो हमें बड़े अच्छे रेट देखने को मिल सकते हैं, जैसे 1,05,000 रुपये का रेट, ये लाइन बनाई हुई है मैंने, और उसके बाद ऑल टाइम वन का रेट जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं बाजार में आना चाहिए सूनर और लेटर। तो अभी का जो प्रेजेंट बाजार है थोड़ा साइडवेज बाजार है। 98,000 के ऊपर बाजार और बुलिश हो सकते हैं और 91,500 के नीचे बाजार थोड़े बेरिश हो सकते हैं। इसका मैं डेली चार्ट भी दिखाना चाहूंगा पुष्कर जी। ये अपना डेली चार्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर बना हुआ है, शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो अगर ये शूटिंग स्टार कंटिन्यू रहता है और मंडे को गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, और देखिए यहाँ पर भी जैसे जैसे हम शॉर्टर ड्यूरेशन के चार्ट पे आते हैं ना तो हमें इंडिकेशन जल्दी मिलना चालू कर देते हैं। यहाँ की पैराबॉलिक सार देखिए ये 92,920 की है, और हमने दूसरे वीकली और मंथली चार्ट में देखा जो 85,000 और 89,000 की दिखती है। तो 93,000, और मैंने एक लेवल आप लोगों को अपने व्यूअर्स को मार्क करवाया 91,500 का। तो 91,500 आंकड़ा कटने के चांसेस बन जाएंगे अगर ये बाजार 93,400 को काट देता है तो। क्योंकि पैराबॉलिक सार ऊपर बन जाएगी, और अगर ऊपर बनती है तो ये हमें एग्रेसिव सेल ऑफ आ सकता है, उसकी उम्मीद दिखाने लगेगा। और शूटिंग स्टार हमें ये अभी प्रेजेंटली दिखाई रहा है कि बाजार में एक सेल ऑफ ट्रिगर हुआ और वो सेल ऑफ कंटिन्यू रह सकता है। और दूसरा एक फैक्टर ऐड करूंगा, अगर 98,000 के ऊपर निकल जाता है बाजार तो जो कल सेल ऑफ देखने को मिला है फ्राइडे के सेशन में, जो लगभग 98,000 से बाजार 95,500 तक आया है, तो ये जो शूटिंग कैंडल वाली कैंडल है, ये जो आप लोगों को मेरे कर्सर के माध्यम से दिख रही है, तो ये अगला अगर 98,000 कट जाता है तो ये पूरे इस सेल ऑफ को इंगल्फ कर देगा। और अगर इंगल्फ कर देता है तो बाजार में 1,05,000 और 1,11,111 रुपए के भाव स्क्रीन पर देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर बाजार बुलिश हुआ तो गोल्ड और सिल्वर दोनों 1,00,000 पार जी। लेकिन कंडीशन यही है कि 98,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमें दिखनी चाहिए। लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो जी बिल्कुल ठीक है।
तो इस वीडियो में आपने लोगों को क्लैरिटी देने की कोशिश करी है गोल्ड और सिल्वर पे और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए हैं। सो आई होप दोस्तों आपने इन लेवल्स को अपने भी जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट यूज़ करते हैं उसमें मार्क कर लिया होगा और बड़ा सोच समझ के आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का डिसीजन लोगे। सर जैसे आपने बोला कि ज्वेलर्स सिल्वर को शॉर्ट करने में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, बट सिल्वर तो ज्वेलर्स को कई बार साफ कर चुकी है, बहुत बार साफ कर चुकी है, बहुत बार गलत भी हुए हैं। अभी आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ मैं। जो हमारे पिछले महीने का गोल्ड का वायदा कारोबार की कटान हुई थी, यानी जो एक्सपायर हुआ था, उस समय गोल्ड हमारी स्क्रीन पर 79,000 के आसपास चल रहा था। फरवरी वायदा, जो 5 फरवरी का वायदा कारोबार की लास्ट डेट थी, और जो अगला वायदा था, जो अभी अप्रैल वायदा हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो उस समय चल रहा था 80,000 के आसपास। तो लगभग 1200 पॉइंट का डिफरेंस था। तो 1200 पॉइंट का डिफरेंस था। उसमें हुआ क्या ना, ये जो फिजिकल वादे कारोबार वाले लोग हैं, ये लोग गोल्ड को सिर्फ बाय करना पसंद करते हैं, क्योंकि अपने सेल भी करना पसंद करते हैं। अगर उनके दुकान में जो स्टॉक है उस, और उनको लगता है कि मंदी आने वाली है, तो अपने स्टॉक के अगेंस्ट में वो गोल्ड को यहाँ पर सेल कर देते हैं। हुआ क्या कि लोगों जो ज्वेलरी, जो वायदे कारोबार वाले थे, या फिर जो गोल्ड को MCX में तेजी को कंटिन्यू रख रहे थे, 78,800 के आसपास अपना करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और 80,000 प्लस का भाव चल रहा था अप्रैल वायदे का। इन्होंने अपनी तेजी को काट दिया और ये सोचा कि टेक्निकली, हमने बहुत बार देखा है कि बाजार में अगर अगला वायदा कारोबार बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे चल रहा है तो यूजुअली वो गैप फिल करता है। लेकिन इस बार वो गैप फिल हुआ नहीं, और जिन लोगों ने अपना माल करंट कॉन्ट्रैक्ट में काट दिया था वो लोग इसको पकड़ नहीं पाए, और बाजार नॉन स्टॉप 82,000, 83,000, 84,000, 85,000, 86,000 प्लस तक के रेट देख लिए। तो लोगों ने इस तेजी को पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, और उसकी वजह से बहुत दुखी हैं ज्वेलरी वाले भी और हमारे MCX के वायदे कारोबार वाले भी। अब यहाँ पर सर सवाल आता है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उन्हें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सब क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना पहले चीज़ें बहुत अलग थी। जब बाजार ने, मैंने तो MCX के बाजार को तब से ट्रेड करना स्टार्ट किया है जब गोल्ड का भाव 5600-5800 रुपये चलता था। उस समय 1% अगर गोल्ड चलता था तो 60 रुपये होता था। लेकिन अब गोल्ड की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है, 85,000 रुपये। अगर 1% भी गोल्ड चलता है तो करीब 850 रुपये की मूवमेंट हो जाती है, और एक लॉट, मेगा लॉट में 85,000 रुपये या फिर लूज करेगा बंदा या फिर प्रॉफिट करेगा। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए और लेवल्स प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, क्योंकि किसके ऊपर निकलता है बाजार, किसके ऊपर की सस्टेनेबिलिटी पर बाजार में एक मोटा पैसा बनाया जा सकता है। ये पूरा साइकोलॉजी का गेम रह गया अब। यानी आपको इतना पैनिक कर देगा, इतना डरा देगा कि आप कोई भी कहीं पर भी, यानी बिना कोई बेस के अगर आप कोई ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो आप उसमें बहुत डर जाएंगे। तो लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए, और लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को इंटेलिजेंस पूरा सपोर्ट करता ही है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के मैजिकल लेवल्स देता है। मैजिकल लेवल्स ऐसे लेवल्स होते हैं जिसके ऊपर बाजार चलेगा तो बुलिश, जिसके नीचे चलेगा तो बेरिश। तो मैजिकल फिगर जरूर पा लीजिए आप लोग। अच्छा, एक और चीज़, अभी हमारे इंटेलिजेंस फैमिली में पिछले 5 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि डेली के लेवल्स आप लोगों को फ्री दिए जाते हैं। तो आप लोग जाइए, वेबसाइट में लॉगिन करिए, और जिस नंबर से वेबसाइट लॉगिन करते हैं उसी नंबर से अपनी ऐप को लॉगिन करिए, और वहाँ से डेली के डेली आप लोग बाजार के ट्रेंड को, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कोशिश करूँगा लिंक देने की, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन जरूर करिए इंटेलिजेंस को। तो ट्रेडिंग जर्नी में भी मदद मिलेगी और इन्वेस्टिंग जर्नी में भी आप लोगों को मदद मिलेगी। सो थैंक यू सो मच अमित जैन जी। आई होप लोग आपकी जो इंटेलिजेंस वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट से ले लेंगे, और आपके लेवल्स भी जो आप फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोगों की हेल्प करेंगे। सो आई होप लोगों को गोल्ड और सिल्वर का पूरा आउटलुक मिल गया होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि गोल्ड और सिल्वर कहाँ तक जाएगा? अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, और नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, स्पेसिफिकली गोल्ड एंड सिल्वर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं और आप उसे डिटेल में सीखना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।